हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। तो आज की क्लास में लोग पढ़ने वाले हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 हमने पढ़ा दिया है इंडक्टिव इफेक्ट, उसमें सब डिटेल्स में बताए हैं। वीडियो देखेंगे तो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, वो आप पढ़ के आएंगे तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी को हम बोलते हैं परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, सब डिटेल्स में बताए हैं, आप लोग वीडियो देखेंगे पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत इजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन से। इसके डिफिनीशन हमने लिख दिया है, व्हेन ए सिग्मा CH बॉन्ड ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, इन कार्बन इन कॉन्जुगेशन विथ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में हम कॉन्जुगेशन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखेंगे ऑफ हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। फ्री रेडिकल में हम लोग देखेंगे ORR वैकेंट p ऑर्बिटल, यानी कि कार्बोकेटायन में हम देखेंगे। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। देन द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड ओवरलैप विथ एडजेसेंट पाई बॉन्ड ऑफ हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल फेनोमेनन इज हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी कि इसमें ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग का पूरा फंडा है। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हम किस में देखने वाले हैं? एक हम देखने वाले हैं पाई बॉन्ड यानी एल्कीन में। एल्कीन में हम लोग देखने वाले हैं हाफ फील्ड p ऑर्बिटल, यानी कि फ्री रेडिकल में हम लोग देखने वाले हैं। और वैकेंट p ऑर्बिटल यानी कि कार्बोकेटायन में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा एल्कीन है, एल्कीन हम देखने वाले हैं। ठीक है, 1 बाय 1 हम लोग सीखेंगे, पहले कार्बोकेटायन का, उसके बाद एल्कीन का, फिर फ्री रेडिकल का। ठीक है, समझ में आया? और हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आल्सो इज नोन एज। हाइपर कॉन्जुगेशन का 3 नाम है, एंकीमेरिक इफेक्ट, बेकर नाथन इफेक्ट और नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट। ये बहुत पूछता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन को हम बोलते हैं एंकीमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, इसके कंडीशंस हैं, हम इसमें क्या देखेंगे। ठीक है, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, चाहे वो एल्कीन के हों, चाहे वह कार्बोकेटायन के हों, चाहे वो फ्री रेडिकल के हों, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होने ही चाहिए। और वो अल्फा हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड उसमें प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वह sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, तभी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट दिखा सकता है, नहीं तो नहीं। ठीक है, sp2 होगा तो नहीं दिखाएगा, sp3 होगा, 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तभी दिखाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? नोट करिए इसको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो समझ में आया किस में देखते हैं? एल्कीन में देखते हैं, कार्बोकेटायन में देखते हैं और फ्री रेडिकल में देखते हैं। एंकीमेरिक इफेक्ट, बेकर नाथन इफेक्ट, नो बॉन्ड रेजोनेंस, हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन को। ठीक है, इसमें 1 अल्फा हाइड्रोजन जरूर होने चाहिए, चाहे वह एल्कीन हो, चाहे वह फ्री रेडिकल, चाहे वह कार्बोकेटायन। ठीक है, चलिए हमने रिवाइज भी कर लिया। अब हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। कार्बोकेटायन का पहले पढ़ेंगे, उसके बाद एल्कीन का, उसके बाद फ्री रेडिकल का। ठीक है, तीनों कंप्लीट आज नहीं हो पाएगा। कार्बोकेटायन का बता देंगे, उसके ढेर सारे क्वेश्चन करा देंगे, तो आपको खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए केस 1 किसका हम पढ़ रहे हैं? इन कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का मतलब क्या होता है? कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, यही ना? कार्बोकेटायन का मतलब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। थोड़ी सी तबीयत डाउन है। कार्बोकेटायन का मतलब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब कार्बोकेटायन में हम हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट कितना हम बना सकते हैं इसके स्ट्रक्चर। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने बनेंगे कार्बोकेटायन में, तो बनाते हैं हम लोग, ध्यान से देखेंगे। बहुत इजी भी है और बहुत टफ भी है। समझ लेंगे तो इजी लगेगा, नहीं समझ पाएंगे तो टफ लगेगा। ये हमारा क्या है?
कार्बोकेटायन, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये हमारा कार्बोकेटायन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके पास एक डिब्बा भी है। क्या है? एक डिब्बा, जिसको हम बोलते हैं वैकेंट p ऑर्बिटल, ठीक है। कार्बोकेटायन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बोकेटायन तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसके पास एक डिब्बा भी है, जो डिब्बों को हम बोलते हैं वैकेंट p ऑर्बिटल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वैकेंट p ऑर्बिटल, ठीक है। अब हमने डिफिनेशन में लिखा था कॉन्जुगेशन, तो कॉन्जुगेशन हम कैसे चेक करते हैं? यहाँ पर देखिए, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, वैकेंट ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? कॉन्जुगेशन। ऐसे हम कॉन्जुगेशन चेक करते हैं, ध्यान से देखेंगे। फिर से एक बार बताते हैं, कॉन्जुगेशन हम कैसे चेक करते हैं? सिंगल बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड आप सिग्मा बॉन्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज, वैकेंट ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, ऐसे हम कॉन्जुगेशन चेक करते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा कार्बन है, इसके बगल वाला कार्बन, ये हमारा अल्फा कार्बन होगा। इस पे कितने हाइड्रोजन लगे हैं? कितने? 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। 4 सिग्मा है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, यानी अल्फा कार्बन, ये हमारा अल्फा कार्बन कहलाएगा। इस पे कितने हाइड्रोजन हैं? इस पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के बगल वाले कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, उस पे जितने हाइड्रोजन लगे होंगे उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है कार्बोकेटायन के पास। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, कौन देगा? कार्बन देगा इलेक्ट्रॉन को, यानी यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। क्या होगी? बॉन्ड ब्रेकिंग। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं हाइड्रोजन के, ये बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन इसके कार्बन के वैकेंट p ऑर्बिटल में ओवरलैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवरलैप, यानी कि शिफ्टिंग हो जाएगी, ठीक है। हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन, यानी बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के वैकेंट p ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो इस हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। जब इलेक्ट्रॉन दोनों ये दे दिया तो कहाँ से ओवरलैपिंग हो गई, तो कहाँ से इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा? इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा इसके पास। तो हम इस एरो को क्या कैसे दिखाते हैं? डबल डबल एरो। दोनों एरो को हम इस तरह से दिखाते हैं, डबल डबल, इस बगल भी इस बगल भी, ठीक है। तो ये कैसे बन जाएगा? यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर H+, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन बचा था, और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH2 एज इट इज आप ऐसे लिख सकते हैं, चाहे ओपन करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से बन गया। क्या ये भी टूटेगा? हाँ, जरूर टूटेगा। 1 बाय 1 ये ब्रेक हो जाएंगे हाइड्रोजन, ठीक है, यानी CH बॉन्ड ब्रेकिंग, डबल हेडेड एरो। और यहाँ पर इस बार इस हाइड्रोजन को हम ब्रेक करते हैं, H+, और यहाँ पर कार्बन, ये हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड CH2। इस बार इस हाइड्रोजन को हम ब्रेक करते हैं, क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 बाय 1 ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ठीक है। 3 बार ये ब्रेक हुए, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन थे? 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, 3 बार ब्रेक हुए, ठीक है। यानी कि CH बॉन्ड ब्रेकिंग कितनी बार हुई? 3 बार। तो आपसे अगर पूछा जाएगा इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने बने हैं, तो आप 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर? 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, यानी कि हमें यह भी पता चल गया जितने CH बॉन्ड ब्रेक करेगा हाइड्रोजन को, उतने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक।
CH bond breaking, hyperconjugative structure involving CH bond breaking equal to number of अल्फा हाइड्रोजन, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। तो यहाँ पर कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बने? 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, यानी कि जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, कुछ भी आपको चेक नहीं करना है, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, यानी कि 1 बाय 1 वो ब्रेक हो सकता है। ठीक है, आप अपने माइंड में ऐसे सेट किए रहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया हाइपर कॉन्जुगेशन का। इसमें कितने स्ट्रक्चर बने वो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल करते हैं ढेर सारे। समझ में आ गया? जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको बनाने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक बार बना दिए तो आप अपने मन में सोच सकते हैं, डायरेक्टली बता सकते हैं कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं। ठीक है, चलिए 1 बाय 1 आप ब्रेक करेंगे, ब्रेक हो जाएगा। एक बार इसको ब्रेक करेंगे, ये ब्रेक हो गया। ठीक है, H+, फिर इसको ब्रेक करेंगे, फिर इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, तीनों तो एक ही, किसी को ब्रेक करिए, सब बराबर हैं। ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप पता कर लिए हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, बस खत्म, कुछ भी आपको नहीं सोचना है। चलिए नोट करिए इसको, उसके बाद हम ढेर सारे एग्जाम्पल करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए ढेर सारे एग्जाम्पल हम लोग करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। कहीं जाना, कहीं जाइएगा मत, ध्यान से देखिएगा, तभी आएगा समझ में। ठीक है, ये हमारा कार्बोकेटायन है। अब इसमें आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें हम अल्फा हाइड्रोजन केवल चेक करेंगे। ठीक है, और बताएंगे कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, कितने अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के बगल वाले कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। पॉजिटिव चार्ज के बगल वाले कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। पॉजिटिव चार्ज के बगल वाले कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये हमारा अल्फा कार्बन। ठीक है, यहाँ पर छुपा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन छुपे हैं जो कि हम नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन? 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसको हम चेक नहीं करेंगे, ये तो बीटा हो जाएगा, बीटा को हमें नहीं काउंट करना है, हमें अल्फा को काउंट करना है। कितने अल्फा हाइड्रोजन? 2 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर? 2। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 2 हो जाएंगे, वेरी सिंपल। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, पॉजिटिव चार्ज के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन, जो कि आपको दिख नहीं रहे, आपको देखना पड़ेगा। 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन, ये कार्बन अल्फा कार्बन, उस पर जितने हाइड्रोजन लगे होंगे उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। कितने हुए? 3 3 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर? 6। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इक्वल टू 6, बस कुछ भी नहीं सोचना। पॉजिटिव चार्ज के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, पॉजिटिव चार्ज के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, उस पर जितने हाइड्रोजन लगे होंगे उसको बोलेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने? 2, यहाँ पर कितने? 3, जो कि आपको नहीं दिखाई दे रहा, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कितने? 3 2 5, 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने? 5। आप इसमें स्टेबिलिटी भी बता सकते हैं, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? 6 की, उसके बाद 5 की, उसके बाद 2 की। 1 2 3, सबसे ज्यादा किसका होगा? 2 का, क्योंकि 6 है। उसके बाद किसका होगा? 3 का, उसके बाद किसका? 1 का। ठीक है, 2 काम आप कर लिए, कितना इजी है? इजी है कि नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए नोट करिए इसको, बाद अगले बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं।
इसमें बताएंगे। दोनों सेम हो गया। चलिए इसमें बताएंगे ABC, ठीक है। ABC रहने दीजिए, वैसे ही काउंट करिए। आप लोग बता स्टेबिलिटी अपने मन से ही बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पॉजिटिव चार्ज, ये देखिए 3 डिग्री है, देखिए 3 डिग्री है। पॉजिटिव चार्ज के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, उस पर जितने हाइड्रोजन लगे होंगे उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। इस पे कितने हैं 3, इस पे कितने हैं 3, इस पे कितने हैं 2, इसको हम नहीं काउंट करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो कितने हुए 3 3 6 2 8, तो 8 अल्फा हाइड्रोजन, 8 अल्फा हाइड्रोजन। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने बनेंगे 8 बनेंगे। आपको सोचना नहीं है और दिखाना भी नहीं है, एग्जाम में दिखाना नहीं होता है, चाहे कॉम्पिटिशन में बहुत ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछता है। चलिए ये वाला बताइए, पॉजिटिव चार्ज के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन। लेकिन मैम ये भी वाला तो है, बिल्कुल है। यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पर कितने हैं 3 हैं, 3 2 5, 5 अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने 5, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो एक ही दिख रहा है, वो भी यहाँ पर 2, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये जो हम दिखा रहे हैं ये सब हाइड्रोजन है। आप लोग दूसरा कुछ नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, कितने 2 अल्फा हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा कौन होगा A वाला, उसके बाद B वाला, उसके बाद C वाला। स्टेबिलिटी बताना चाहेंगे तो ठीक है। चलिए नोट करिए इसको। चलिए अगला, दो ही में बताइए, दो ही में बताइए। चलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन। इस पे कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन, इस पे कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन, इस पे कितने हैं 3 हाइड्रोजन। तो कितने हुए, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो कितना हो गया 3 2 5 2 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे 7, ठीक है। यहाँ पर 2 हो जाएगा, अब तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 2 5 2 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे 7। ये तो मैम सेम आ गया, बिल्कुल आ सकता है सेम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 3 होगा ना, 3 3 6 2 8, 8 अल्फा हाइड्रोजन। कितने हो गए 8, ठीक है। हमने देखा नहीं अच्छे से, ठीक है। 3 3 6 और 2 8, 3 3 6 2 8, यहाँ पर 2 2 4 और 3 7, ठीक है। हाँ ठीक है। चलिए अब हम रिंग में सीखते हैं। चलिए अब हम रिंग में सीखते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। चलिए इसमें बताएंगे अब आप लोग। चलिए पॉजिटिव चार्ज के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, हमको बगल वाला ढूंढना है, उसके बगल वाला नहीं,
ये तो बीटा है, ये भी बीटा है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं? 1 हाइड्रोजन। ठीक है, इसलिए 1 अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। ठीक है, वैलेंसी भी तो 1 2 3 4, तभी तो एक हुआ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज, बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन? 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, 3 2 5 2 7, यानी कि 7 अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 7। ठीक है, यहाँ पर कितने बगल, पॉजिटिव चार्ज के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, उस पर जितने हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन? 1 हाइड्रोजन। और यहाँ पर बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, यहाँ पर कितने हैं? 2 2 1 3, 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे। समझ में आया? आ गया समझ में? यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज, बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इस यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। और यहाँ पर बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन 1 2 3। ठीक है, और एक हाइड्रोजन है जो कि छुपा था, हमें दिखाई नहीं दे रहा, उसको निकाल के देखना पड़ेगा आपको। तो 2 और 1 3, यहाँ पर 3 2 5 2 7 और यहाँ पर 1। ठीक है, आप स्टेबिलिटी भी बता सकते हैं, सबसे ज़्यादा 7 का, उसके बाद 3 का, उसके बाद 1 वाला। चलिए, या ABC करके बता सकते हैं, ABC, सबसे ज़्यादा B का, सबसे ज़्यादा B का, उसके बाद C का, उसके बाद A का, इस तरीके से। चलिए नोट करिए इसको, उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ढेर सारे क्वेश्चन आपको एकदम कार्बोकेटायन का क्वेश्चन एकदम से आ ही जाएगा, भूलेगा नहीं, कभी भी नहीं भूलेगा। केवल आप रिवाइज करना, नहीं भूलेंगे तो नहीं भूलेगा। रिवाइज भूल जाएंगे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर। चलिए अब इसमें बताएंगे, पॉजिटिव चार्ज के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उस पर जितने हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, 4 अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने? 4। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ पर छुपा है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, कितना हो गया? 4। 4 अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, पॉजिटिव चार्ज के बगल वाला कार्बन, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, 3 2 5 1 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको रिंग में देखना है कितने अल्फा हाइड्रोजन है। आपको स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं होगी कि हम 4 हमें बनाना है। ठीक है, तो आप ब्रेक करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद होमवर्क देंगे, आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट में कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। एक और बता दे रहे हैं उसके बाद। चलिए इसमें आप बताएंगे, यहाँ पर देखिए अब तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, कितने अल्फा हाइड्रोजन? 4 अल्फा हाइड्रोजन, पॉजिटिव चार्ज के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, पॉजिटिव चार्ज के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने?
4। ठीक है, इतने क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 और यहाँ पर देखिए यहीं पर है ना, यहीं पर लगा है, आप इसको यहाँ पर लगाइए चाहे यहाँ पर लगाइए, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, ये हमारा 1 है, पॉजिटिव चार्ज के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, 3 3 6 1 7 7 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें यहाँ पर एक हो जाएगा जो कि छुपा में दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर 3 4 अल्फा हाइड्रोजन सेम हो सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे हम स्टेबिलिटी और सारे पढ़ते जाएंगे तो हमको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी आप अल्फा हाइड्रोजन ही गिनिए। चलिए नोट करिए इसको बाद, इसके बाद हम आपको होमवर्क देते हैं, आप लोग कमेंट में बताएंगे कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं और कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं। चलिए फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, इजी आपको देंगे। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरा रिंग वाला पॉजिटिव, आप इसको जरूर बताएंगे। ठीक है, जो भी नहीं आएगा हम फिर बताएंगे आपको। ये वाला तो दिए थे आपको, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जरूर से आप लोग लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो आप गलती करेंगे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये 2 होमवर्क फर्स्ट और सेकंड, इसमें आपको बताना है हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें आपको बताना है अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, ये तो आपने सीख ही लिया। ठीक है, पढ़ाई करते रहें, कल हम बताएंगे एल्कीन का, इसी में हाइपर कॉन्जुगेशन में। ठीक है, आज हमारा कार्बोकेटायन का कंप्लीट हुआ, उसके सारे हमने क्वेश्चंस कर लिए। एल्कीन का बताएंगे, उसके बाद फ्री रेडिकल का। ठीक है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन हमारा एंड हो जाएगा, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहें, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।